हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड ए हीलर। यारो, आज मैं आपके सामने अपनी चक्रास की सीरीज़ में एक और वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको अपने फर्स्ट चक्रा मतलब रूट चक्रा के बारे में बातचीत करूँगी, जिसे हिंदी में मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस है या नहीं, और इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। यारों, बहुत सारी टेक्निक्स हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। अब ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसके लिए मैं कोशिश करूँगी वो स्पेसिफिक चीज़ें आपको बता सकूँ, क्योंकि सारी चीज़ें बताने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इतना कोशिश करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट हो और स्पेसिफिक हो, जिसे आप इजीली कर सकें, वो सारी इनकी एक्टिविटीज़ बताने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं आज अपने 7 चक्रा की सीरीज़ में सबसे पहले चक्रा मूलाधार यानी रूट चक्रा के बारे में जानने के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये मूलाधार या रूट चक्रा कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में। तो ये हमारी टेल बोन के यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले पार्ट पर पाया जाता है, जिसे हम मूलाधार या रूट चक्रा कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी बनाई है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जिनका आंसर आपको यस या नो में देना है। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका मूलाधार चक्रा किस पोजीशन पर है। तो सबसे पहले एक इसका क्वेश्चन है कि आर यू कंफर्टेबल विद योर फिजिकल बॉडी। क्या आपकी जो भी फिजिकल बॉडी इस टाइम है, आप उसके साथ कंफर्ट हो, या आप अक्सर सोचते रहते हो मैं मोटा हूँ, मुझे पतला होना है, पतले हो या मुझे मोटा होना है, या मेरी ये चीज़ नहीं ठीक है, वो चीज़ नहीं ठीक है, उसका अच्छा है। मतलब क्या आप इस टाइप से अनकंफर्ट फील करते हो, या अपनी बॉडी को कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली शो करते हो, जैसी भी है उसको अपना अच्छा समझते हो और उसको फिट रखना पसंद है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू रियरली गेट सिक। या आप अक्सर बीमार पड़ते रहते हो। इस चीज़ को मतलब आप बहुत कम बीमार पड़ते हो, कभी कभार या अक्सर होते रहते हो। एंड थर्ड वन है, आर यू सेल्फ इंस्पायर्ड। क्या आप खुद से इंस्पायर्ड हो, या लोगों को आपको मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। द फोर्थ वन इज, डू यू अचीव मोस्ट ऑफ योर गोल्स। मतलब आप अपने गोल खुद बनाते हो और उन्हें अचीव भी खुद ही करते हो। किसी और को आपसे कहना नहीं पड़ता कि ये आपने टारगेट बनाया था। अपना टारगेट खुद बनाते हैं और आप उसे अचीव करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज, क्या आप ज़्यादातर चीज़ों के लिए उत्साहित रहते हैं काम करने के लिए, कि हाँ हाँ चलो चलते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि चलो अभी, नहीं यार कल करेंगे, नहीं यार, ऐसे रहते हो, या आप तुरंत करने के लिए एक्टिव रहते हो। इन सभी के आप आंसर यस और नो में दीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट यार मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ा आपके लिए वीडियो बने, दैट्स वाई मैंने ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाए आपके लिए। तो अगर इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपके यस निकलते हैं तो इट्स एक्सीलेंट, बट अगर इनमें से 5 से सिर्फ 3 ही आपके लिए आंसर निकलते हैं कि यस, तो वो आपके लिए गुड है। और अगर सिर्फ 2 ही आपके आंसर यस निकलते हैं तो आपको अपने मूलाधार चक्रा पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अगर इनमें से एक या एक भी आंसर यस नहीं आते हैं तो ये जान लीजिए आपको अपने मूलाधार चक्रा यानी रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मतलब समझ लीजिए, अगर आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं या ऐसी सारी चीज़ें हैं तो आपका मूलाधार चक्रा बैलेंस नहीं है। अब बात करते हैं ये मूलाधार चक्रा किस कलर का होता है, क्योंकि हर एक चक्रा का एक कलर दिया गया है। तो मूलाधार चक्रा का कलर होता है रेड, और इसका एलिमेंट होता है अर्थ। रेड कलर इस मूलाधार चक्रा के लिए बोला जाता है, और इसका एलिमेंट होता है अर्थ। मतलब जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप मदर अर्थ के साथ जुड़े रहेंगे, उतना आपका मूलाधार चक्रा बैलेंस होता रहेगा। अब हम बात करें कि ये कैसे ब्लॉक्ड हो जाता है।
तो अगर हम बात करते हैं ये कैसे ब्लॉक्ड हो जाता है, तो ये इसका ब्लॉक्ड होने का रीज़न सबसे बड़ा होता है फियर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मैं इतना पैसा कमा पाऊँगा, नहीं कमा पाऊँगा, मैं इस काम को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो प्रेजेंटेबल बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा, लोगों के सामने मैं प्रेजेंटेबल बन पाऊँगा या नहीं, मैं अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर पाऊँगा या नहीं। बहुत सारी चीज़ों के फियर होते हैं और अभी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं इस बारे में। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का फियर है या फियर हो रहा है तो आपका चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है, आप इस चीज़ को जान सकते हैं। सो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका मूलाधार चक्रा इम्बैलेंस है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइक अगर आपका मूलाधार चक्रा इम्बैलेंस है तो सबसे बड़ी बात तो आप बार बार बीमार होंगे, स्लीपिंग में डिफ़िकल्टीज़ होंगी, आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहेंगे तो वेट लॉस जल्दी नहीं होगा, आप अपने में खोए खोए रहेंगे, एक सुसाइडियल टेंडेंसी हो जाती है, डिप्रेसिव टाइप की पोजीशन हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं अगर आपका मूलाधार चक्रा इम्बैलेंस है तो। पर अगर ये ओवर एनर्जाइज्ड है, कभी कभार लोग बोलते हैं ना कि इसको बैलेंस करो, या बैलेंस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ये आपका कमज़ोर है। बैलेंस का मतलब ये भी, बैलेंस मतलब आप ना तो ये ओवर एनर्जाइज्ड हो और ना ही ये लेस हो। बैलेंस मतलब इस चक्रा को बैलेंस करना है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 7 चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन होता है। यह 7 चक्रा को बैलेंस करना है। तो अगर ये ओवर एनर्जाइज्ड है तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओवर एनर्जाइज्ड है तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, ग्रीडीनेस बढ़ जाती है, हर एक चीज़ को देख के लालच होता है, मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी वैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, अनफ्रेंडली हो जाते हैं, लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना पाते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, हर एक चीज़ को देख के उनको लालच हो जाता है। अब जब हम ये बात करते हैं कि हम रूट चक्रा को या मूलाधार चक्रा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ फूड्स होते हैं जिन्हें खाकर हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें करके हम कर सकते हैं, और साथ में एक मेडिटेशन होता है जिसे शायद आप लोग जानते ही होंगे मैक्सिमम कि वो मेडिटेशन कैसे होता है। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है खाने की। तो खाने की चीज़ों में रेड कलर की चीज़ें हम ज़्यादातर अपने खाने में ऐड करें तो हम मूलाधार चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। रेड कलर की मतलब लाइक रेड कलर का एप्पल हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, बीटरूट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम रेड कलर की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाकर हम अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ में, तो योगा, बहुत सारे योगा के ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिन्हें करके हम अपने मूलाधार चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। डांसिंग, हाइकिंग, रनिंग, बाहर ग्राउंड में मॉर्निंग में ग्रास पर वॉक करना, ग्रास के साथ थोड़ी देर बैठना, मतलब एक मदर अर्थ के साथ जुड़ना। जितना भी हो सके हम अपनी ज़मीन पर बैठें, मिट्टी और लीव्स को अपने हाथों से टच करें, मॉर्निंग में रनिंग करने जाएं, डांसिंग करें, मतलब ये सारे तरीकों से भी हम अपने मूलाधार चक्रा को एक्टिवेट या बैलेंस कर सकते हैं। मदर अर्थ के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप गार्डनिंग कीजिए, लाइक बागवानी कीजिए, ज़मीन पर थोड़ी देर बैठिए, कुछ प्राणायाम वगैरह कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, सुबह के टाइम जाइए, ग्रास पर थोड़ा वॉक कीजिए, आउटसाइड रनिंग कीजिए। ये सारी चीज़ों से आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने मूलाधार चक्रा को या बैलेंस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं योगाज में। आपका वृक्षासन होता है, योगा में बहुत सारे पोस्चर्स ऐसे होते हैं, एक वृक्षासन करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ये सारे तरीक़ों से आप अपने मूलाधार चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है या सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में अगर हम बात करें मूलाधार चक्र के, मूलाधार चक्र का बीज मंत्र होता है लम, जिसे हम मेडिटेशन में अगर, तो मूलाधार चक्र का
बीज मंत्र होता है लम, जिसे हम मेडिटेशन में चैंट कर करके लम वर्ड को, लम, जिसे मैं एक बार और आपके सामने बोल देती हूँ, लम। तो इस वर्ड को मेडिटेशन में चैंट करके भी हम अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं, जिसे हम अपने मेडिटेशन के टाइम पर इमेजिन करते हैं कि हमारे रूट चक्र पर एक एनर्जी बॉल रेड कलर का रोटेट कर रहा है और साथ में हम उसके लम वर्ड को चैंट करते हैं। तो अगर आप ये अपने मूलाधार चक्र या रूट चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक जो मैंने बोला, खाने की चीज़ें, डांस और एक्टिविटीज़, बाहर बैठना, घूमना, मदर अर्थ के साथ जुड़ना। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये मेडिटेशन एटलीस्ट 5 मिनट का ज़रूर कीजिए, तो आप अपने मूलाधार और रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये लम का एक मेडिटेशन ज़रूर एक पोस्ट करूँगी, जिससे आप उसके साथ भी ये मेडिटेशन करिएगा तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा हो या आपको लगा हो कि मैंने कुछ अलग और कुछ अच्छी जानकारी आपको दी है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिनको भी पसंद हो या जिनको भी इसकी ज़रूरत हो उसे शेयर कीजिए। मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मतलब अभी हम चक्रास की सीरीज़ में मिलते हैं और अपने बहुत सारे टॉपिक के हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो तब तक कि आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्माइल करते रहिए, सब लोगों के फेस पे स्माइल रहनी चाहिए। आप लोग स्माइल स्प्रेड कीजिए, मेरे लिए इतना ज़रूर कीजिए, जिससे भी मिलिए स्माइल स्प्रेड कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी या।